गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर बाबा साहेब अम्बेडकर का किया अपमान। भाजपा संविधान को कमजोर करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रियंका गांधी का आरएसएस पर हमला। राहुल गांधी हर रोज संविधान के लिए लड़ती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संविधान विरोधी है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश की मूल विचारधारा और विविधता पर हमला करती है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है, इसलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उनसे डरती है। प्रियंका गांधी कर्नाटक में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर सके। कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिनके मंत्री चुनाव में घूम घूम कर कह पाएं कि हम इस संविधान को बदल डालेंगे। प्रियंका गांधी ने लोगों से कहा कि संविधान को कमजोर करने का मतलब जनता और लोकतंत्र को कमजोर करना है। संविधान ही आपको सुरक्षित रखेगा। कांग्रेस महासचिव ने अपील की है कि तय कर लीजिए कि आप इस पर आंच नहीं आने देंगे। संकल्प कीजिए कि जान दे देंगे लेकिन संविधान को सुरक्षित रखेंगे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि सरकार के मंत्री संविधान को कमजोर करने की बात करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे गरीबों के मसीहा का संसद में अपमान होगा। उनका अपमान कर देश के गृह मंत्री ने लोकतंत्र का अपमान किया है। स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब देश के सब लोग आजादी की लड़ाई में शामिल थे तब उसी समय एक विचारधारा इस देश की धरती पर उभर रही थी। प्रियंका गांधी ने आरएसएस प्रमुख पर बिना नाम लिए हमला बोलते हुए कहा कि कौन सोच सकता था कि स्वतंत्र भारत की धरती पर खड़े होकर कोई कह सकता है कि हमें 1947 में आजादी नहीं मिली। उस विचारधारा ने तब भी संविधान का अपमान किया और इसके खिलाफ अभियान चलाया था। राहुल का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी हर रोज संविधान के लिए लड़ते हैं और इसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। इसलिए सरकार राहुल गांधी से डरती है। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल और संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस देश में कई जगहों पर पूरे साल जय बापू जय भीम जय संविधान रैलियां आयोजित करेगी। कांग्रेस 27 जनवरी को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगी। यहीं से कांग्रेस साल भर चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा की शुरुआत भी करेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्यम एवं निम्न आय वर्ग पर अप्रत्यक्ष करों के बोझ से देश मुद्रास्फीति बढ़ गई है, जिसके कारण आम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 20 मिलियन नौकरियां, सालाना $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु और नए साल के संकल्प जैसे कई नारे दिए, लेकिन वास्तव में उनकी आर्थिक गलत नीतियों ने करोड़ों देशवासियों को कमजोर कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा और केंद्र पर निशाना साधते हुए गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों से 90% टैक्स वसूलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट को लाखों करोड़ का जीवन दान देने वाली भाजपा सरकार गरीब और मध्य वर्ग से जीवन बीमा और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर भी टैक्स वसूल रही है। उन्होंने कहा कि करीब 90% से ज्यादा हिस्सा सबसे गरीब और मध्य वर्ग से वसूला जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आय वाली 10% आबादी का जीएसटी में योगदान सिर्फ 3% है। कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी और गरीब जनता से रोटी, दाल और चना चबाने पर भी वसूल रही है। आम जनता के लिए जीएसटी का मतलब गृहस्थी सत्यानाश टैक्स हो गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस सांसद के हमले से गृह मंत्री अपने को असहज महसूस कर रही हैं। खासकर अमित शाह की बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की गई टिप्पणी पर समाज का एक बड़ा वर्ग सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।